नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते 2 दिनों से बिहार की सियासत में चर्चा सबसे ज्यादा ये चल रही है कि बिहार में कौन कौन मंत्री बनेंगे, और उससे भी बड़ी बात यह कि विधानसभा के अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। क्योंकि नंदकिशोर यादव जो अभी तक निवर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष थे, अब तो वो सदन के सदस्य रही नहीं, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया, वो चुनाव नहीं लड़े। ऐसे परिस्थिति में हर किसी की निगाहें इस नई एनडीए की सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर टिकी हुई है। देखिए, कई नाम चर्चा में चल रहे थे। यहां तक कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम चर्चा में था। रामकृपाल यादव जो कि दानापुर जीत कर आए थे, उनका नाम चर्चा में था। और वरिष्ठ बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार का नाम चर्चा में था। हमने सुबह भी आपको बताया था। लेकिन देखिए, अब परिस्थिति स्पष्ट हो रही है, सब कुछ साफ हो रहा है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि बिहार सरकार में अभी मंत्री भी हैं, नाम है प्रेम कुमार, वो इस बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। जो 18वीं विधानसभा का गठन होगा, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रेम कुमार आपको बैठते दिखाई दे सकते हैं। यह बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अब से कुछ देर पहले ही प्रेम कुमार गए थे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के घर पर। उनसे वहां पर उन्होंने मुलाकात की और बाहर जब निकले तो उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे करने को वो तैयार है और बखूबी पूरी जिम्मेदारी से करने को तैयार है। विजय कुमार सिन्हा की तरफ से कहा गया कि देखिए, ये तो वरिष्ठ नेता हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये विधानसभा की कुर्सी पर बैठते हैं तो ये सदन का संचालन सही तरीके से करेंगे और इन पर हमारी बहुत उम्मीदें हैं, इनसे बहुत उम्मीदें हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो एक बात साफ हो गई कि विजय कुमार सिन्हा इस बात को जानते हैं कि विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनने जा रहे हैं। और जाहिर है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, लगभग तय हो गया है कि गया टाउन के विधायक प्रेम कुमार वो इस बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते आपको दिखाई देंगे। अति पिछड़ा समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में अति पिछड़ों ने जमकर एनडीए को वोट किया है। तो एक मैसेज भी उस समाज को देने की कोशिश होगी। और साथ ही साथ यह भी सही बात है प्रेम कुमार को लेकर कि प्रेम कुमार इस सदन में सबसे अनुभवी लोगों में से एक है, सबसे अनुभवी सदस्यों में से एक है। आपको बताएं कि 1955 में इनका जन्म हुआ गया में, और 1990 से लगातार बिना हारे प्रेम कुमार लगातार गया टाउन से विधायक बनते आ रहे हैं। वो जब 2000 में लड़े तब जीते, 2005 में लड़े तब जीते, 2010 में नीतीश लहर थी तब जीते, 2015 में जब महागठबंधन की लहर थी तब भी बीजेपी के टिकट पर प्रेम कुमार चुनाव जीते, 2020 में भी जीते, 2025 में भी जीते। 1990 से लगातार प्रेम कुमार गया टाउन से विधायक चुनते आ रहे हैं। और बात वही नहीं, कई विभागों का मंत्रालय उन्होंने संभाला है। लगातार एनडीए की सरकार में ये मंत्री रहे हैं 2005 से लगातार ये मंत्री रहे हैं। और अभी भी सहकारिता विभाग और पर्यावरण एवं वन विभाग इन्हीं के पास है। उस विभाग के मंत्री हैं प्रेम कुमार। और प्रेम कुमार गया टाउन के 1990 से लगातार निर्वाचित हो रहे विधायक इस बार बिहार विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते आपको दिखाई दे सकते हैं। यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा का जो गठन होगा उसमें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी पर बैठे आपको नजर आएंगे, सदन का संचालन करते आपको दिखाई देंगे। देखिए, उससे पहले तो बिहार में सरकार बनाने की कवायद चल रही है और उससे भी एक मैसेज मिल जाएगा आपको, एक
कहीं ना कहीं इशारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम कुमार हर समय एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं, एक आध साल छोड़ दे तो अभी भी मंत्री हैं। तो नई सरकार का जब गठन होगा और नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार गांधी मैदान में शपथ लेंगे, उनके साथ कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं इस पर भी अगर आप निगाहें डालेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर और मंत्रियों के चेहरे को लेकर तो अभी बहुत कुछ स्थितियां बीजेपी के अंदर स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन प्रेम कुमार को लेकर यह खबर आ चुकी है कि प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालते आपको दिखाई देंगे। और बात यही नहीं है कि 1990 से लेकर अभी तक लगातार विधायक बनते आ रहे हैं या फिर कई विभागों का मंत्रालय भी इन्होंने संभाला है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रेम कुमार थे। 2015 से लेकर 2017 जब तक महागठबंधन की सरकार थी तो विपक्ष के नेता के तौर पर प्रेम कुमार ही उस विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठते थे और उस दौरान इनके जो भाषण है, सरकार को घेरने का जो तरीका था वो भी काफी चर्चा में रहा है। तो सभी भूमिका जो है वो प्रेम कुमार ने पहले ही निभाया है। एक बेहतरीन अनुभवी नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, लंबे समय से पार्टी की सेवा की है, लंबे समय से सदन के सदस्य रहे हैं, मंत्रालय संभालने का भी अनुभव है, विपक्ष के नेता का भी अनुभव है और इतने दिनों से सदन में रहे हैं तो सदन संचालन करने की भी बखूबी उनके अंदर खूबियां होंगी। तो ये मानकर चलिए कि एक बेहतरीन नेता को बीजेपी इस बार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने जा रही है। खबर तो यही निकलकर सामने आ रही है कि प्रेम कुमार बिहार विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर आपको बैठे दिखाई देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।